तो दोस्तों गुड इवनिंग। सीएनटी एक्ट का ये मॉडल सेट नंबर 2 है। पहला मैंने अभी तुरंत अपलोड किया है, दूसरा मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके बाद जितना मैं करवा सकती हूँ आज कंप्लीट करवा दूंगी। तो पहला है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कब लाया गया था। तो इसे सीएनटी एक्ट वाला मत समझ लीजिएगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। यहाँ पे ध्यान दीजिए भूधृति अधिनियम है, ये हो जाएगा 1869 में। सीएनटी एक्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो ये बहुत ईजी है, फादर हैपमैन। सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय है। सीएनटी एक्ट में कुल 19 अध्याय है। कैसे याद करवाया था मैंने, 1908 में से 19 ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीएनटी एक्ट की किस धारा में संक्षिप्त इसके संक्षिप्त नाम के बारे में दिया है। तो ये धारा 1 में दिया है कि सीएनटी एक्ट को सीएनटी 1908 कहते हैं और कहाँ कहाँ लागू होगा ये बताया गया है पहला धारा में। सीएनटी एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने अपनी भारत के गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी। तो सीएनटी एक्ट को 29 अक्टूबर 1908 ईस्वी को 29 अक्टूबर को इसे स्वीकृति दी गई थी और लागू कब हुआ था 11 नवंबर 1908 को। 5 का आंसर क्या है 29 अक्टूबर। कोड़कर भूमि का अवश्य हो क्या है। कोड़कर भूमि का आशय क्या है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कोड़कर भूमि का आशय है कोड़ कर तैयार धान खेत भूमि। संथाल परगना को जिले के रूप में कब गठित किया गया था। तो आपको इसका आंसर तो फिलहाल ऑप्शंस के हिसाब से ये है, लेकिन 1855 इसका आंसर होना चाहिए। जंगल तरी ट्रैक के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो राजमहल क्षेत्र को। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लाया गया था 1872 में। संथाल परगना में कुल धाराओं की संख्या कितनी है। तो ये मैंने कैसे याद करवाया था 9 तो 72। एसपीटी एक्ट किस जिले में लागू नहीं होता है। तो संथाल परगना के 6 जिलों में लागू होता है, उसके अलावा जो भी जिले उसमें लागू नहीं होता है, यानी कि धनबाद जिला। एसपीटी एक्ट को अधिसूचित कब किया गया था 11 नवंबर एसपीटी एक्ट है ये, तो ये 1 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा सीएनटी एक्ट 11 नवंबर को और एसपीटी एक्ट 1 नवंबर को। एसपीटी एक्ट के प्रावधानों को किसी क्षेत्र में वापस लेने और पुनः उसी क्षेत्र में लागू करने का अधिकार किसके पास है। तो ये राज्य सरकार के पास है। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में किस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसमें कौन से शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, मुंडारी खुटकट्टीदार। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के तहत भूइहारी और मझिहस भूमि के अधिकार अभिलेख तैयार कराने का आदेश डैश के द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा विगिल्ट कमिश्नर के द्वारा। सीएनटी एक्ट के प्रारूप किस वर्ष तैयार हो गया था। तो सीएनटी एक्ट जो है 1908 में लागू हुआ, लेकिन ये तैयार कब हो गया था, ये 1903 में ही तैयार हो गया था। सीएनटी एक्ट को किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल ने स्वीकृति प्रदान की। तो इसका बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर है 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 18 है। निम्नलिखित में से किसे काश्तकारी के वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। तो मैंने याद कराया धारा 4 में क्या दिया है, काश्तकारों के वर्ग के विषय में दिया है। काश्तकारों के 4 वर्ग होते हैं, रैयत, भूधारक, दर रैयत और मुंडारी खुटकट्टीदार। यहाँ पे देखिए भूइहारी खुटकट्टीदार लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, गलत है ये। दर रैयत किसके अधीन कार्य करता है। तो वैसा रैयत जो रैयत के अधीन हो उसे दर रैयत कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दर रैयत। रैयत की श्रेणी में किसे शामिल किया गया। तो देखिए रैयत जो है 3 प्रकार के होते हैं, अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत और मुंडारी खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। तो यानी कि तीनों सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले सेट में हम जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।